शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है। सारी जातक कथा भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई है और जातक कथाओं कहानियों के माध्यम से ही भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का प्रसार किया और लोगों को सील, सदाचार, नैतिकता के मार्ग में प्रतिष्ठित किया। इससे में आज एक जातक कथा जानेंगे। स्वर्ण मुद्राएं। एक व्यक्ति था जो अपना सारा जीवन सिर्फ पैसे कमाने में बिता दिया था और अपने घर वालों को पैसों के बारे में नहीं बताया था। अपने किसी खास मित्र को बता करके रखा था कि भाई अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे घर वालों को बता देना, वहां उस जमीन से पैसा खोद के निकाल लेंगे करके। बताया नहीं था और ऐसे ही करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसने बहुत पैसा कमा कर रखा था मगर उसके घर वालों को ही पता नहीं था। उसके घर वालों ने देखा कि उसका जो मित्र था उसको उसने बताया था करके, उसको बुला करके पूछते हैं कि भाई उनके पापा ने जो है, उसका बेटा पूछता है कहाँ दबा करके रखा है धन करके, बताओ करके। तो व्यक्ति उसके साथ में जाता है कि जंगल में वहाँ फला जगह में रखा करके कुदाल पावड़ा लेकर के जाते हैं और जहाँ पे धन गड़ा होता है, जब उसका जो मित्र है जब उस धन के ऊपर खड़ा होता है तो उसमें अहंकार जागृत हो जाता है, क्रोध जागृत हो जाता है। कहता है कहाँ का धन है, किसका धन है, तुम क्या करोगे, जाओ यहाँ से, कर उनको भगा देता है। तो वो व्यक्ति सोचता है इसका स्वभाव ही बदल गया, अभी तो चुपचाप आया था, अब कैसे बदल गया करके वापस आता है। कुछ दिनों के बाद में फिर उसको लेकर के जाता है। जैसे जिस जगह में उस धन गड़ा हुआ होता है, पैसा गड़ा होता है, जैसे उस जगह के ऊपर वो खड़ा होता है फिर से उसका स्वभाव विपरीत हो जाता है। पहले तो बड़ा अच्छे से जाता है कि हाँ बताऊंगा करके, मगर जैसे धन के ऊपर खड़ा होता है उस जगह में उसका स्वभाव फिर से बदल जाता है। फिर से वैसे क्रोध करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, अहंकार जताने लगता है। इस बारे में उस परिवार का जो व्यक्ति था जाकर के एक बुजुर्ग से पूछता था, कहता है जैसे तुम्हें अपशब्द कहने लगे उस समय उसको वहां से खींच लेना और जहां वो खड़ा रहे उसी जगह को खोदना करके। तो इस बार भी कुछ दिनों के बाद में उसके साथ में जाता है मित्र के साथ में कि बताओ भाई कहाँ पे धन खोद के रखा था, कर गड़ा के रखा था करके। उसके साथ में जाता है, फिर से जैसे धन के ऊपर खड़ा होता है फिर से उसका स्वभाव बदल जाता है। जाते तो शांत रहता है लेकिन जैसे उस जहाँ पे धन गड़ा है उस जमीन के ऊपर खड़ा होता है वैसे अहंकारी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, क्योंकि धन का प्रभाव उस पर पड़ता है और अहंकारी क्रोधी हो जाता है। तो जोर से उसका हाथ पकड़ उस जगह से खींचता है वो लड़का और वहीं पे खोदना चालू करता है। खोदता है तो वहीं से उसको उस धन की प्राप्ति होती है। इस उपाय से वो अपने परिवार द्वारा कमाए गए धन को वापस प्राप्त करता है। तो इस कथा को सुना के भगवान कहते हैं कि कैसे मनुष्य सारा जीवन धन कमाने गुजार देता है, उसके अहंकार के कारण मृत्यु भी हो जाती है और ऐसे अहंकार उसके ऊपर चढ़ते ही, उसको आते ही व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही अहंकार आ जाता है। इसलिए धन को कमाने के बाद में अगर गलत तरीके से कमाया गया धन होगा तो उसको कमाने से जरूर मनुष्य के भीतर अहंकार जागृत होता है, बल्कि अच्छी प्रकार से कमाए गए धन में अहंकार जागृत नहीं होता है। और जो कमाया हुआ धन होता है उसमें से कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए ताकि उस धन का सही उपयोग हो सके करके। इस प्रकार से उसका जो परिवार है दोबारा फिर से उस धन को सही उपयोग करने लगा, दान पुण्य करने लगा और अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पर उस कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुख पूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साध साध साध।